इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9th चैप्टर जिसका नाम है टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। कम्युनिकेशन इन ब्राजील। ट्राई दिस। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। गिवन आर द वेस्टर्न मोस्ट and easternmost extreme points of Brazil mainland in figure 9.12. Calculate the difference in time between the 2 points in minutes. देखिए यहाँ पर ब्राजील का मैप दिया है, फिगर 9.12 ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए एक बात याद रखिए, कौन से भी देश का जब लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अगर वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ ज्यादा फैला है, उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉर्नर्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसमें ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर और वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर के टाइम में काफी फर्क आता है। अगर वो फैला हुआ नहीं है ईस्ट और वेस्ट की तरफ ज्यादा, तो उसके टाइम में इतना फर्क नहीं आता, किसी भी जगह पर जाओ। और साउथ और नॉर्थ की तरफ अगर कोई देश फैला हुआ होता है तो उसका जो है टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित देखते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट नासेंटे डो रियो मोआ, इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दिए हैं 7 डिग्रीज 32 मिनट्स 33 सेकेंड साउथ और 70 डिग्रीज 59 मिनट्स वेस्ट। ये इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स है। अभी देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ब्राजील, वो है पोंटा डो सेक्सास पैराइबा 7 डिग्रीज 9 मिनट्स 28 सेकेंड साउथ और 34 डिग्रीज 47 मिनट्स वेस्ट। ये इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर देते हैं। रीड द अबोव मैप इन द फिगर 9.12 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस मैप को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाउ मेनी डिविजन्स कैन यू सी इन द मैप। मैप में कितने डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूछा है। देखिए यहाँ पर मेन 3 लाइंस दिखाई दे रही है, यानी डिविजन्स कितने हो गए, ये एक डिवीजन 2 3 4, यानी टोटल 4 डिविजन्स है। तो इसका आंसर है 4 डिविजन्स। What do these divisions signify? मतलब ये डिविजन्स क्या दिखाती है। तो ये जो डिविजन्स है ये डिफरेंट टाइम जोन्स इन ब्राजील दिखाती है। ब्राजील के जो अलग अलग टाइम जोन्स है वो दिखाती है। चलिए, What does the term behind the GMT mean? देखिए GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, ये जो है 0 डिग्री मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। ये ग्रीनविच नाम के शहर से जाता है यूके के, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच नाम के शहर से ये पास होता है। इसके पूरब की तरफ यानी ईस्टवर्ड्स जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उनको नाम दिए जाते हैं ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड्स। यानी ये जो लॉन्जिट्यूड होता है वो है 10 डिग्रीज ईस्ट, ये है 20 डिग्रीज ईस्ट, ये है 30 डिग्रीज ईस्ट, ऐसे ये राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये ग्रीनविच मेरिडियन के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। यानी ये हो गया 10 डिग्रीज वेस्ट, ये हो गया 20 डिग्रीज वेस्ट, ये हो गया 30 डिग्रीज वेस्ट, और वो जो है वो लेफ्ट वर्ड्स बढ़ते जाते हैं। तो देखिए जो टाइम होता है वर्ल्ड का टाइम, आपने इंटरनेशनल टाइम जोन्स के बारे में पिछले साल पढ़ा है 9th में, तो इससे रेफरेंस लेकर सारे दुनिया के टाइम जोन्स डिसाइड होते हैं। यानी इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है 0 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड को। यहाँ पर जो टाइम होता है वो 0 आवर्स माना जाता है, और इसके मुकाबले में बाकी देशों का टाइम जो है वो सेट किया जाता है। देखिए हमारा जो भारत का टाइम है वो इससे यहाँ के मुकाबले में 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चलता है। यानी हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे होती है। यानी हमारे यहाँ भारत में इनके मुकाबले में 5.5 घंटे पहले सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, सनसेट या सनराइज। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम जोन है वो है +5:30, यानी 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे चलता है। उसी तरह यहां अगर कोई होगा
ग्रीनविच मीन टाइम के लेफ्ट वर्ड्स या वेस्ट वर्ड्स, तो इनका जो टाइम जोन होगा यहां पर ये पीछे होगी घड़ी इनकी कंपेयर टू ग्रीनविच शहर। यहां पर जो टाइम होगा, यहां पर लेट सनराइज या सनसेट होगा, तो यहां का जो टाइम जोन होगा वो निगेटिव में होगा, यानी यहां का जो टाइम जोन होगा या तो -1 आवर्स या -2 आवर्स इस टर्म्स में होगा। तो देखते हैं हम जो GMT है यानी है ग्रीनविच मीन टाइम, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के पास जो टाइम होता है उसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, चलिए, विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ अदर्स। ये हमेशा याद रखिए टाइम के बारे में, टाइम जो होता है वो पूरब दिशा में यानी ईस्ट दिशा में आगे होता है कंपेयर टू वेस्ट। ईस्ट में पहले सूर्योदय सूर्यास्त होता है और वेस्ट में बाद में होता है, लेट होता है। तो ऐसे, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इज अहेड ऑफ अदर्स। व्हाट डज द रेड लाइन इन द मैप शो। रेड लाइन ये जो है ये क्या दिखाती है, ये पूछा है। तो ये जो लाइन है वो दिखाती है ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड ऑफिशियल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो दिखाती है। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल रह गया, बाय हाउ मेनी मिनट्स इज दिस पार्ट अहेड ऑफ अदर्स। जो ईस्टर्न पार्ट है ये वाला, तो ये बाकी पार्ट से कितना आगे है। तो देखिए ये जो है -2 आवर्स GMT है, यानी ग्रीनविच से यहाँ का टाइम जोन जो है वो 2 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, यहाँ का जो टाइम है इन दो लाइंस के बीच में वो 3 घंटे पीछे चलता है। ये जो है 4 घंटे पीछे और ये 5 घंटे पीछे, यानी यहाँ के और यहाँ के टाइम में 1 घंटे का फर्क है, यहाँ के और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का फर्क है, और यहाँ के और यहाँ के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 3 घंटों का फर्क है। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट्स टू 180 मिनट्स का फर्क है। ठीक है, और ये जो है ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम ये माना जाता है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है वो देखिए, वो ज्योग्राफिकल कंफर्ट के लिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ली जाती है। जैसे कि इंटरनेशनल टाइम जोन की जो लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो भी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, वो मतलब हमारे सुविधा के अनुसार बनाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. You will find that because of the vast longitudinal extent of the country, the difference between two extreme points is around 168 minutes. दो extreme points में यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो है 168 मिनट्स का फर्क है, यानी 2 hours 48 minutes. There are different time zones in the country. यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, कहीं पर भी जाइए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे देश का वो इतना ज़्यादा नहीं है। वैसा कई बार सोचा गया है कि हमारे देश में भी 2 टाइम जोन्स होने चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है आसाम वगैरह, और राजस्थान जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात वगैरह, वहाँ पर काफ़ी 2 मतलब एक ही टाइम होता है, लेकिन ऑफिशियली तो, लेकिन जो सूर्योदय और सूर्यास्त तो रुकते नहीं है। यानी वहाँ पर आसाम में जल्दी होता है सूर्योदय और सूर्यास्त, और गुजरात में लेट होता है। तो उसके अनुसार 2 टाइम जोन्स होने चाहिए जिनमें आधे आधे घंटे का फर्क हो। ऐसा कई बार सोचा गया है, लेकिन वो काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि पूरा बैंक्स उसके अनुसार सेट करना पड़ता है। बैंक्स की घड़ी या फिर सरकारी ऑफिसर्स की घड़ी भी उसके अनुसार सेट करनी होते हैं, कंप्यूटर सेट करने होते हैं। तो इससे काफ़ी समस्याएं होती है, इसलिए हमारे देश में नहीं है वैसा। ब्राज़ील हैज़ 4 टाइम जोन्स, जैसे हमने देखा 4 अलग अलग टाइम जोन्स है ब्राज़ील में। इट इज बिहाइंड द GMT बाई 2, 3, 4 और 5 आवर्स। GMT के ग्रीनविच मीन टाइम के 2, 3, 4 या 5 आवर्स पीछे है। The red line in the map shows the GMT -3 time zone, which is considered to be the official Brazilian time BRT. It is 3 hours behind the GMT. तो ये जो है 3 hours पीछे है GMT के, और ये ऑफिशियल ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम है। देखिए यहाँ पर ब्रासिलिया जो है राजधानी है ब्राजील की, इसलिए यहाँ से वो जा रहा है यहाँ पर, और राजधानी में से जो जा रहा है टाइम जोन
और वो मध्य भाग से भी जाता है, मिडल से अप्रोक्सीमेटली, इसके कारण वो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राजील आर वेल डेवलप्ड एंड इफिशिएंट। देखिए ब्राजील में जो टेलीफोन सुविधाएं हैं, इंटरनेट सुविधाएं हैं, वो काफ़ी अच्छे विकसित है। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स लैंडलाइंस एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस। देखिए इनमें क्या क्या आता है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग यानी टीवी के अलग अलग चैनल्स, लैंडलाइन फोन्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है, ये सब कुछ, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह ये सब कुछ आता है। टुडे मोर देन 45% ऑफ द ब्राजीलियन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट। ब्राजील की जो है नियरली 45% पॉपुलेशन जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। द टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेयरली मॉडर्न, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल साउथ ब्राजील। देखिए सेंट्रल साउथ ब्राजील में टेलीकम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छे डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी हमने देखा है पहले भी, यहाँ पर सेटलमेंट्स भी ज़्यादा है, यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, उसके कारण सभी डेवलपमेंट्स, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, जो भी हो वो यहाँ पर ज़्यादा है। हाउएवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट आर ड्रास्टिकली लेस डेवलप्ड। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट है जो है वहाँ पर सेटलमेंट्स ही कम होने के कारण वहाँ पर कम डेवलपमेंट है। Over recent years, mobile telephones have led the rapid expansion of telecommunication services in Brazil. पिछले कुछ वर्षों में है मोबाइल टेलीफोन का काफ़ी तेज़ी से प्रसार हुआ है। The nature of Brazilian territory, especially land mass size and the large pockets of unpopulated and densely vegetated areas, create significant impediments in the expansion in coverage of telecommunication services. देखिए ब्राज़ील में जो है टेलीकम्युनिकेशन यानी इंटरनेट कनेक्शन, टेलीविजन कनेक्शन, रेडियो कनेक्शन या मोबाइल कनेक्शन, लैंडलाइन कनेक्शन, ये फैलाने में, इनका प्रसार करने में, इनकी कनेक्टिविटी जो है सब जगह देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब रुकावटें है, तो या इनकी ज्योग्राफी अनइवन है, ठीक है, और जंगल है काफ़ी बड़ा, ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अनइवनली है और एरिया भी काफ़ी बड़ा है, इसके कारण कठिनाइयाँ होती है। ब्राज़ील इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस विथ इट्स ओन रॉकेट्स। देखिए इसमें तो हमने काफ़ी महारत हासिल की है। हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट से भेजने का। 104 सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं। ये दूसरे किसी भी देश को ये पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पॉसिबल हुआ है। लेकिन ब्राज़ील ने अभी तक एक भी सैटेलाइट उनके अपने रॉकेट से स्पेस में नहीं भेजा है। वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी, इसमें भारत काफ़ी आगे है। Communication in India. Study the map given in figure 9.13 and answer the following questions. तो देखिए ये मैप देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्जिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। इज इट मोर देन ब्राज़ील? देखिए ब्राज़ील के और इंडिया के जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है उनके बीच में जो फर्क है वो पूछा है। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, लॉन्जिट्यूड है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट और ये है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट। तो देखिए 97 माइनस 68 कितना होता है? 29 होता है। तो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये जो अंतर है, डिस्टेंस जो है, नियरली 29 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड्स का फर्क है। और उसके मुकाबले में ब्राज़ील का पूछा है, तो ब्राज़ील का जो है ब्राज़ील का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 34 डिग्रीज 47 मिनट्स वेस्ट और 70 डिग्रीज 59 मिनट्स वेस्ट, यानी 70 माइनस 34 कितना होता है? नियरली 36 होता है। तो हमारा 29 है और उनका 36 है, यानी उनका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हमसे अधिक है। ठीक है। इज इट मोर देन ब्राज़ील? नो, इट इज नॉट मोर देन ब्राज़ील, इट इज लेस देन ब्राज़ील। विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्जिट्यूड के
को रेफर करके लिया जाता है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये जो है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो, ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जाता है प्रयागराज शहर से, ठीक है। ये नियरली अप्रोक्सीमेटली हमारे सेंटर में से जाता है, इसलिए। What is the difference between this time and the GMT? GMT और इस टाइम के बीच में, जैसे मैंने मैप में ही बताया आपको, हमारा जो टाइम है वो GMT के 5.5 घंटे आगे है, यानी +530 आवर्स बोलते हैं उसे। हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया? भारत में देखिए पूरे देश में एक ही टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है पूरे देश में। तो लोकल टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम है एक ही है हमारे यहाँ, ठीक है, अलग अलग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. India too has a large longitudinal extent. The difference between the two extreme most points is 2 hours और 120 minutes. देखिए हमारा जो एक्सट्रीम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश का और जो गुजरात का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इनके बीच में नियरली 2 घंटों का फर्क है टाइम में। ऑफिशियली हम नहीं मानते, ऑफिशियली हमारे देश भर में एक ही टाइम होता है, लेकिन अगर आप सनराइज सनसेट यहाँ का देखोगे तो यहाँ समझिए यहाँ पर 6 बजे ही सनराइज होता है और यहाँ पर होता है सनराइज 8 बजे नियरली, यानी 2 घंटों का ज्योग्राफिकल टाइम डिफरेंस है। India has only one standard time zone. The 82.5 degrees east longitude is the Indian Standard Time (IST). It passes through Allahabad, जिसका प्रयागराज नाम है ओरिजिनल नेम। It is ahead by 5 hours 30 minutes from the Greenwich Meridian Time, that is GMT. 5.5 घंटे आगे है। With the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sectors. भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी डेवलप्ड है, हमारे यहाँ हर किसी के पास मोबाइल है, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है और भारत में आप याद रखिए सबसे सस्ते टेलीफोन सुविधाएं सर्विसेज है, यानी हमारे देश में कॉल रेट्स या इंटरनेट के चार्जेस, डेटा जो है वो सबसे सस्ता है पूरे दुनिया में। इवन कंपेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज, वो तो हमसे भी गरीब है, लेकिन हमारे देश में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा और सबसे सस्ते कॉल चार्जेस है। In this era of information and communication, more digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet and satellites are paving way to expansion for the wider reach of communication technology. देखिए भारत में काफ़ी मोबाइल फोन्स फैल चुके हैं, प्रसार हो चुका है, इंटरनेट भी काफ़ी लोगों के पास है, सैटेलाइट्स भी हमने काफ़ी छोड़े हैं स्पेस में, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। भारत में दुनिया में नंबर 2 सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूजर्स है, सबसे ज़्यादा। 1 नंबर चाइना में है और दूसरा भारत में है, और इंटरनेट भी। विद डेवलपमेंट ऑफ आवर सैटेलाइट्स, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। तो हम तो काफ़ी आगे हैं ब्राज़ील के कंपैरिजन में। सैटेलाइट्स भी हमने छोड़े हैं अपने रॉकेट से, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। Think about it. It is 12 noon at Delhi. What would be the local time in Brasilia? देखिए दिल्ली में दोपहर के 12 बजे है और ब्रासिलिया में कितने बजे होंगे जब दिल्ली में 12 बजे होंगे दोपहर के, ये पूछा है। तो देखिए भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है +530 आवर्स, ठीक है, GMT के मुकाबले में +530 आवर्स। और जो ब्रासिलिया का जो टाइम है वो नियरली देखिए ये है -3 आवर्स। हमारा है +530 और ये है -3। तो अगर इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो देखना है, तो मतलब टाइम का डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए ये 3 ऐड करने होंगे, 3 आवर्स + 530 आवर्स, यानी टोटल 8.5 घंटों का फर्क होगा ब्रासिलिया, यहां पर ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया के टाइम में और दिल्ली के टाइम में। यानी दिल्ली की घड़ी जो है ब्रासिलिया के घड़ी के मुकाबले 8.5 घंटे आगे होगी। तो देखिए अगर दिल्ली में 12 बजे है तो ब्रासिलिया में, ब्राजील की राजधानी में जो है मध्य रात्रि के 3:30 बजे हुए होंगे। मतलब
हमारे से 8.5 घंटे पीछे। यूज योर ब्रेन पावर। सौरभ एंड अश्विनी वर्क फॉर अ MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिनके ऑफिसेस कई सारे देशों में है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में सौरभ और अश्विनी काम करते हैं, ऐसा बोला गया है। 2 of their regional head offices are located in Brazil in Rio de Janeiro and Manaus respectively. Both of them have to contact either of the head offices constantly. देखिए उनके जो ऑफिसेस है इनकी जो ब्रांचेस है जहां पर सौरभ और अश्विनी काम करते हैं, उनके जो ब्रांचेस है ऑफिस के वो रियो डे जानेरो ब्राजील में और मैनोस में है। तो उसके कांटेक्ट में उन्हें हमेशा रहना पड़ता है और उसके अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है, वहां पर जो टाइम होगा उसके अनुसार। एज दे हैव टू एडजस्ट टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर हेड ऑफिसेस, फाइंड आउट देयर करस्पॉन्डिंग टाइमिंग्स इन इंडिया इफ दे वर्क अकॉर्डिंग टू ऑफिस टाइमिंग्स इन द ब्राजील, दैट इज 10 AM to 5 AM। देखिए यहां पर इन्होंने ये पूछा है कि ब्राजील के ऑफिस टाइम के अनुसार यहां ये इंडिया में रहते हैं दोनों, सौरभ और अश्विनी। तो ब्राजील के ऑफिस टाइम के अनुसार यानी सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक इस टाइम में उन्हें काम करना है। तो यहां पर भारत में वहां उनको किस समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी घड़ी तो आगे है उनसे। ठीक है, तो यहां पर इनको जो है कितने बजे से कितने बजे काम करना पड़ेगा ये पूछा है। तो देखिए हमें उनसे जो है रियो डे जानेरो कहां पर है, देखिए यहां पर बीच पर है, तो ये भी नियरली 3 आवर्स GMT से पीछे है और जो हमारा है टाइम वो 5.5 घंटे आगे है, यानी 8.5 घंटे आगे चलना पड़ेगा उन्हें। यानी ब्राजील में 10 सुबह के बजने से 8.5 घंटे पहले ही उन्हें ऑफिस में काम करना पड़ेगा, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। या वर्क फ्रॉम होम कल्चर है आजकल, आपको तो पता होगा। वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पे ही लैपटॉप पर बैठकर इंटरनेट से कनेक्ट करके कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो जो है ब्राजील में जब 10 बजे हुए होंगे सुबह के, तब उससे हमें 8.5 घंटे पीछे जाना है, 8.5 घंटे आगे जाना है। मतलब हमारे यहां कितने बजे हुए होंगे, हमारे यहां शाम के 6:30 बजे हुए होंगे तब, और 5 बजे, शाम के 5 बजे, यानी हमारे यहां आगे 8.5 घंटे जाने के बाद कितना होगा टाइम, तो हमारे यहां 1:30 बजे हुए होंगे रात के। यानी सौरभ और अश्विनी को उनके लैपटॉप पर कब शाम के 6:30 बजे से रात के मध्य रात्रि के 1:30 बजे तक, यानी 6:30 PM to 1:30 PM तक उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सौरभ को जो है 6:30 PM से लेकर 1:30 PM तक रात को काम करना पड़ेगा, जो रियो डे जानेरो में है, यानी बीच पर है ईस्टवर्ड्स। और जो अश्विनी है उसको अगर हम कंसिडर करें कि वो मैनोस में काम करती है, मैनोस से उसका कनेक्शन है, तो वो जो है उसे 7:30 से लेकर शाम को शाम 7:30 से लेकर रात को 2:30 बजे तक काम करना पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लुक्स आफ्टर द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। भारत के जो स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स है, यानी हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करना, हमारा चांद्रयान, हमारा मंगलयान वगैरह, अभी जो गगनयान हम छोड़ने वाले हैं, यानी स्पेस में हम अपने जो है व्योमनॉट्स, जिसे एस्ट्रोनॉट्स का इंडियन नाम है, व्योमनॉट्स रखा गया है, तो वो हम भेजने वाले हैं स्पेस में। तो उसके लिए गगनयान जो है मिशन, वो जो सब कुछ देखा जाता है वो इसरो करती है। टिल डेट दिस इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश्ड मेनी रिकॉर्ड्स इन द सैटेलाइट लॉन्च। इस इंस्टीट्यूट में कई सारे रिकॉर्ड्स प्रस्थापित किए हैं। द ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB, ये पोर्तुगीज नाम का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसका ये है, is the civilian authority in Brazil responsible for the country's burgeoning space program। यानी जो बढ़ते जा रहा है स्पेस प्रोग्राम उनका, ऐसे स्पेस प्रोग्राम कौन देखती है, कौन सी एजेंसी, ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB।
The Brazilian Space Agency has pursued a policy of joint technological development with more advanced space programs. तो बाकी जो विकसित डेवलप्ड देश है उनके साथ कई सारे उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं और वो अपने हमारे इसरो के साथ भी कई सारे एग्रीमेंट्स है, उनके साथ मिलकर वो कई सारे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. इनिशियली इट रिलाइड हेवीली ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स बट नाउ इट इज वर्किंग विद चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन. शुरुआत में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए वगैरह वो अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट थी, लेकिन भारतीय स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे सस्ता है. हम सबसे कम पैसे लेकर जो है स्पेस में दूसरे देशों के भी सैटेलाइट छोड़ते हैं. इसलिए कई बार अमेरिकन सैटेलाइट्स अमेरिका भी हमको इसरो को देता है सैटेलाइट लॉन्चिंग, क्योंकि हमारा सबसे सस्ता स्पेस प्रोग्राम है. तो अभी वो इन देशों के साथ भी काम कर रहे हैं. On what basis will you decide how many standard times will be there in a country? किस बेसिस पर, किस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक देश में कितने स्टैंडर्ड टाइम्स या कितने टाइम जोन्स होने चाहिए? तो किस पर, जैसे कि मैंने बताया, जो देश ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड्स फैला हुआ होता है जितना ज्यादा, उतने उसमें ज्यादा टाइम जोन्स होंगे. यानी अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा तो टाइम जोन्स भी ज्यादा होंगे. तो longitudinal extent decides how many standard times will be there in a country. ठीक है, I hope you understood.